ओला गाइस, वेलकम बैक। अच्छा, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सर्वे जो इन्फॉर्मेशन की राउटिंग है वो कैसे हो रही है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो अब तक इसका मतलब ये है कि आपने 3 दी मोस्ट क्रूशल चीज़ें सीखी हैं एक वेब साइट की परफॉर्मेंस के हवाले से। ठीक है, अब ज़रा पहली चीज़ को देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये देखिए मैंने इसको जूम आउट किया है और आपके सामने ये राउटिंग की इंफॉर्मेशन खोल रहा हूँ। तो अब अगर बेसिक आप देखें चीज़ को, तो ये क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन जो है रोम से ट्रैवल हुई, ठीक है, और ये सारी डिफरेंट राउट से होती हुई मिलान गई और मिलान से ये वापस आई रोम। ठीक है, तो इस सारे ट्रिप में टाइम लगा ना कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जिस सर्वर से आप फाइल रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस सर्वर की लोकेशन बहुत मैटर करती है जो वेबसाइट है उसकी स्पीड के ऊपर। अगर ये मिलान की बजाय अमेरिका जाता, वाशिंगटन जाता, तो ज़्यादा टाइम लग जाता ना लोडिंग में। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि लोकेशन ऑफ सर्वर, ठीक है, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के ऊपर। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करती है वो है बेसिकली कितने ट्रिप्स लगाए। ये देखिए कितने हुप्स उसने क्रॉस किए। मिसाल के तौर पे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7। ठीक है, कितने ट्रिप्स थे इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करने के लिए, कितनी दफ़ा इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रो मूव हुई। ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूँ हाउ मैनी ट्रिप्स। अगर एक इंफॉर्मेशन 4 दफ़ा ट्रैवल हुई तो ऑफकोर्स वेबसाइट को अपलोड होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो तीसरी चीज़ है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होती है वो है नंबर ऑफ़ फाइल्स। कितनी हैवी फाइल्स जो हैं आपको रिटर्न हो रही हैं। अगर फाइल का साइज़ लेट से 10 MB है, ठीक है, और एक फ़ाइल का साइज़ 2 KB है, तो ऑफकोर्स जो 2 KB वाली फ़ाइल है उसको लोड होने में कम टाइम लगेगा। इसका मतलब ये है कि साइज़ ऑफ द फाइल, ठीक है, साइज़ ऑफ HTML हो, HTML या CSS फाइल, वो भी आपको फाइल कह देता हूँ आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे डायरेक्टली असरअंदाज होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये बहुत ही क्रूशल हैं आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के हवाले से। तो आपने तीन चीज़ों का ख्याल रखना है कि इंफॉर्मेशन की राउटिंग कैसे है, कि किस तरह से इंफॉर्मेशन की मोशन टू एंड फ्रो होगी सर्वर से आपके PC तक, फाइल का साइज़ क्या रखना चाहिए, और दूसरा सर्वर कौन से आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है, ये चीज़ें हमारे साथ ही चलेंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ, अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे।